हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालो लेके आया आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, लाइव, जहां हम आपको ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। एंड दिस इज आवर एक्सपर्ट टीम, ओके, जिनसे आप पढ़ रहे हैं रेगुलरली, रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं, रेगुलर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपरली शेड्यूल्ड लेक्चर्स पे आप इनके लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब पे। इट इज ऑल फ्री फॉर यू, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। हम पढ़ रहे हैं जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा मैटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ हमने पढ़ा एटम क्या होता है। फिर हमने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स देखे। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एटम, और उसके अंदर हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और अगर इसके साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, और कुछ सैंपल स्टडी मटेरियल चाहते हैं हमारी तरफ से, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 7 योर ग्रुप लिंक इज TTB07। आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, आपको आसानी से मिल जाएगा, और यहां पर कोड अप्लाई करना है दैट इज TTB07, और अपना मटेरियल या फिर DPPs जो भी सैंपल मटेरियल है आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए और भी अच्छा परफॉर्मेंस, है ना, आपको एग्जाम्स में और अच्छा करना है, आपका कुछ सेट गोल है, टारगेट है विच यू वांट टू अचीव, फॉर एग्जांपल सक्सीडिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in। यहां पे जाके आपको क्या करना है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ प्लान्ड है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके लिए रखा हुआ है। क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही सही, ठीक है, आपके गोल अचीव करने के लिए जो आपको मदद देगा, है ना, प्रॉपरली एनहांस एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल, और उसके साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे, है ना, और हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे जहां हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन करेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, हमसे कोई सवाल करना है, कोई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं, वो सब आप लाइव सेशंस में हमसे पूछ सकते हैं। होमवर्क सबमिशन आपका होगा। ठीक है, होमवर्क आपको दिया जाएगा लेक्चर के एंड में, वो आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, वो लेक्चर आपको होमवर्क इस स्टडी मटेरियल के अंदर से ही दिया जाएगा। जो स्टडी मटेरियल आपके पास होगा उसमें से ही आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आप सबमिट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम पे, और हम उसको चेक करके आपकी मिस्टेक्स बताएंगे, आपके जो भी आपकी वीकनेसेस हैं वो आप दूर कर सकते हैं। बाई वीकली क्विजेस होंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी उसके साथ होंगे। ठीक है, पीरियोडिकली वीक बाय वीक आपके टेस्ट पेपर्स होंगे, जिससे आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस पैकेज को बाय नाउ करना है। आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और यहां पर भी आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हमने प्लान करके रखी हुई है। यहां पर एक और चीज है दैट इज द डिस्काउंट कूपन फॉर यू। और डिस्काउंट कूपन क्या है, AM लाइव। ओके, तो जैसे ही आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करते हैं AM लाइव, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट आपकी कोर्स प्राइस में से। ठीक है, और आपको क्या करेंगे फिर, you'll simply do the buy package। 30% आपकी जो क्लास का कोर्स है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। यहां पर मैंने 6 क्लास का लिया हुआ है इसलिए 9000 प्राइस आ रहा है। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली
डिस्काउंट के बाद, कूपन अप्लाई करने के बाद आपको बाय पैकेज करना है। और बाय पैकेज आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसे भी आपको अच्छा लगे, है ना, फॉर एनी वेज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, है ना। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज related to subscription, related to our teaching or anything, you can contact on these numbers. Okay, 9549041111 बहुत सिंपल नंबर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं to our chapter that is journal chemistry। ठीक है, so नंबर नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए, let's do our cardinal promise before starting the lecture, that is I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, अंकल के साथ प्रॉमिस कर लिया आपने भी। चलिए, तो स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करते रहिए, आप स्मार्ट स्टूडेंट बहुत आसानी से बन सकते हैं। चलिए, आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम होने वाले हैं वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और योर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अबाउट द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या होती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ एटम। ठीक है, हमने एटम की डिस्कवरी पढ़ी थी और उसके साथ हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है। एटम क्या है, इनडिविजिबल है, मतलब इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर जिसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकी पोस्टुलेट थ्योरी के बाद, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, एटम पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च करके कुछ कंक्लूजन्स निकाले, है ना। उनके कंक्लूजन्स मैच कर रहे थे समहाउ, और क्या हो रहा था, तो सब अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। तो हर एक की थ्योरी पढ़ना और हर एक के पेपर्स पढ़ना इतना आसान नहीं था, तो सब कुछ कंक्लूड करके आपके लिए बनाया गया, दैट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, है ना। फिर साइंटिस्ट ने, कमीशंस ने क्या निकाला, एक प्रॉपर थ्योरी निकाली, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि एटम इज ऑल्सो डिविजिबल। एटम भी क्या है, डिविजिबल है, लेकिन दैट इज उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। यानी कि हम कह रहे हैं दैट इज मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब हमने रिसर्च करके पता लगाया दैट एटम भी पार्टिकल से ही मिलके बना है। क्या है, एटम भी क्या है, पार्टिकल से मिलके बना है, तो उसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। सो इन दिस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम बना कैसे हुआ है ना। सो द एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट्स में हमने एटम को डिवाइड किया है, दैट इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, है ना। एक तो न्यूक्लियस वाला पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट द न्यूक्लियस, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर मैं आपको एक डायग्राम के रूप में, डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एटम इतना छोटा सा होता है ना, दैट इज लाइक अ पीस ऑफ योर सॉइल, है ना। सॉइल का छोटा सा पार्टिकल कोई जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एटॉमिक साइज, है ना। और उसमें हमने देखा था कि एटम कि अपन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, है ना। एटम्स को अपन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो उसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है उसके अंदर, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड है, उसके सेंटर में, और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दैट इज ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सिचुएटेड हैं, और उसका पूरा मास, यानी एटम का मास न्यूक्लियस की वजह से ही है। ठीक है, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज ऑल्सो
इज ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? सिर्फ न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, द ओवरऑल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स भी क्या है? पार्टिकल है। ठीक है, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देते हैं उनको हम? न्यूक्लियॉन्स, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। ठीक है, चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये आपका क्या है? एटम। हमने लास्ट क्लास में एटम को कैसे इमेजिन किया था? इन कौन सी शेप दी थी? स्फेरिकल शेप, है ना। तो स्फेरिकल शेप में हमने उसको इमेजिन किया था, और वी हैव सेड दैट अब हमें क्या है? दैट एटम एक स्फेरिकल है और उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या है उसके अंदर? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ एटम। इसका जो एटम का मास है वो किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की वजह से। किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की वजह से। और जो प्रोटॉन है वो आपके क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर योर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? प्लस है, और न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, इसमें अलग अलग कलर के आपको दिख रहे हैं दो पार्टिकल्स, दैट इज वन इज योर प्रोटॉन एंड अनदर वन इज योर न्यूट्रॉन, है ना। एक तो आपका क्या है? प्रोटॉन है, और एक आपका क्या है? न्यूट्रॉन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक और पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है उसका वो। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, in extra nuclear part electrons are present which revolve around the nucleus in orbit of fixed energies, है ना। यानी कि स्ट्रक्चर दैट इज एटम के, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, उसमें क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, है ना। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ, मार्स, वीनस क्या करती रहती है? हमेशा रोटेट करती रहती है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट, है ना। अर्थ भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे ऑर्बिट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इनके अंदर क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं, न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हमारा क्या बना देता है? न्यूट्रल, है ना। दैट इज व्हाई एटम इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पार्टिकल, है ना। क्या है? एटम आपका एक न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल पार्टिकल, है ना। इसी वजह से मैटर भी क्या है? बहुत सारे न्यूट्रल हैं। ओके, सो दिस मार्कर, दिस पेन इज ऑल्सो न्यूट्रल। इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, हाथ लगा रहा हूं तो चार्ज नहीं आ रहा है। जैसे हमने पढ़ा था मैटर कंटेन्स चार्ज पार्टिकल, मैटर के अंदर क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। आपने कॉम वाला एक्सपेरिमेंट किया, घर पे ट्राई किया, वो वाला जो हमने किया था कि कॉम को जैसे बालों में घुमाना और फिर पेपर्स पे लेके जाओगे तो उसमें कुछ टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैटर के अंदर कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, उसकी वजह से दोनों बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से हमारा मैटर क्या है? दैट इज न्यूट्रल। ओके, सो एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ आया।
कैसा होता है और डिटेल में अभी जा रहे हैं हम, ठीक है, और अच्छे से इसको समझते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लिखा, ये लिखा आपने? आगे बढ़े। इस तरीके से एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और दिस होल कंप्राइज एंड कंसिस्ट एंड कॉल्ड एटम। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अंडरस्टूड? और इसके चारों तरफ की रीजन को, तो 2 पॉइंट समझ आया आपको, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ओके, आगे बढ़े। चलिए, कॉम्पोजिशन ऑफ एटम। अब हमें पता चल गया कि एटम कैसे मिलके बना है। कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, अब हमें पता चल गया दैट द एटम इज नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल, है ना। थ्योरीज में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, है ना, महर्षि कर्णन ने जो थ्योरी दी थी उसमें भी, और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने जो बोला था, उन्होंने सबने ये क्या बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक अल्टीमेट पार्टिकल है। किसका? एटम, मैटर का। ठीक है, एटम क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल है। किसका? मैटर का। ओके, लेकिन जो फर्दर डिस्कवरी हुई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, उससे हमें पता चला कि जो एटम है वो क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है। मीन्स इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, ओके, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So this is clear that the atom is not the ultimate particle. Okay, there are still smaller particles which the atom itself made up of. Atom भी क्या है, further smaller particles से मिलके बना है। ठीक है, साइंस है, साइंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा हम डीप में जा रहे हैं। हमने पढ़ा मैटर, मैटर का फिर एटम का भी और छोटे पार्टिकल्स, है ना। तो हम डीप में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और डीप में आप इसको थोड़ा इमेजिन करके समझने की कोशिश कीजिए तो आसानी से समझ आएगा। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सो एटम, ओके, एटम के अंदर भी क्या हो गए हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम भी क्या है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, ओके, एंड these are electron, proton and neutron, और इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, सो एटम, दिस एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पूरा आपका ये एटम है, इसके अंदर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो आपके कहां पर हैं, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, कहां पे है वो, आपके न्यूक्लियस के अंदर है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपके कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये आपका पूरा क्या है, एक एटम है जो कि क्या है, स्फेरिकल शेप है। अंडरस्टूड? समझ आया क्या है एटम, किस खेत की मूली है ना, किस खेत का तरबूज है। ओके, अंडरस्टूड? जल्दी से कमेंट करके बताओ इफ यू हैव एनी डाउट। चलें आगे बढ़ें। अंडरस्टूड द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट किया। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे ये बने हैं, वो किसने इनकी डिस्कवरी करी थी, इनका चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, इसके बारे में दिस इज ऑल द फुल टेबल, है ना। एक टेबल के रूप में आपको सामने प्रेजेंट है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज डिस्कवरी, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, एटम के पीछे लगे हुए थे, है ना, और उन्होंने क्या किया, इसके बारे में डिस्कवरीज करी। ठीक है, तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन। किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक। सो दीज वर द थ्री साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड electron, proton and neutron. Okay, who had discovered electron, proton and neutron. Understood? So the discovery, first point is your discovery. किसने डिस्कवरी करी थी, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन एंड जेम्स चैडविक। सेकेंड इज योर सिंबल, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स के सिंबल थे ऐसे ही इनके सिंबल्स हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भी लिखते हैं, ई माइनस। ओके, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को पी प्लस। ठीक है, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी प्लस। ओके, अंडरस्टूड, दीज आर द सिंबल्स। फिर आते हैं नेचर पे। इसका नेचर कैसा होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ओके, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज। जो प्रोटॉन आपके होते हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ओके, सो द नेचर इज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। फोर्थ इज रिलेटिव चार्ज। ओके, फोर्थ वन इज योर रिलेटिव चार्ज। दैट इज, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट करते हैं, है ना, रिलेटिव नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, दैट इज रिलेटिव चार्ज, नॉट फिक्स चार्ज। ओके, रिलेटिव मतलब रिलेट करके, दैट इज -1 लिया। ठीक है, यानी कि इसका पॉजिटिव है, इसका सपोज -7 है, या फिर किसी के कंपेयर करके आपने जो कि है चार्ज निकाला, दैट इज रिलेटिव चार्ज। तो हम एक यूनिट लेते हैं। ठीक है, एक यूनिट से दैट इज -1, क्या आएगा हमेशा -1, और इसका +1। ओके, और इसका 0, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो 0 एंड दिस इज योर 1, दिस इज योर -1। ओके, फिफ्थ इज योर एब्सोल्यूट चार्ज, है ना, यानी कि फिक्स चार्ज। इसमें चार्ज कितना होता है, फिक्स चार्ज, है ना, चार्ज पार्टिकल है तो उसमें चार्ज कितना होगा, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये एज इट इज आपको लर्न करनी है, बहुत बार आती है एग्जाम में और आगे बड़ी क्लासेस तक काम आएगी। ठीक है, तो इस और इस वैल्यू को आपको याद रखना है हमेशा, दैट इज 1.0602 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। जैसे लेंथ की होती है मीटर, ऐसे ही चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ओके, तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। ओके, दोनों का चार्ज क्या है, एब्सोल्यूट चार्ज इज सेम, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसका भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्योंकि न्यूट्रल है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, सो इट इज 0। देन कम्स द रिलेटिव मास। ओके, एक होता है एब्सोल्यूट मास और एक होता है योर रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास इज मींस इन कंपैरिजन टू दैट। ओके, सो इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, 1/1837। इतना ज्यादा कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल लेते हैं, है ना, कैसा लेते हैं, एकदम नेग्लिजिबल मास लेते हैं, है ना, बस बताने के लिए है, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल मास। ओके, 1.1837। ओके, कितना छोटा है, इमेजिन करके देखो नंबर कितना छोटा है ना, इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ओके, सो
इट्स मास इज टेकन एज 1 यूनिट। ओके, रिलेटिव मास की हम बात कर रहे हैं, इसका मास क्या होता है 1 यूनिट और इसका मास भी क्या होता है 1 यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। ठीक है, मास क्या है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है चार्ज सेम होता है और मास आपका सेम होता है, दैट इज योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। ओके, कितना मास होता है एब्सोल्यूट मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। ओके, एंड द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन के कंपैरिजन में देखिए तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा नॉट वेरी माइन्यूट डिफरेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस। अगर दोनों में कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन ज्यादा भारी निकलेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, बट सी देयर इज ओनली अ बेसिक डिफरेंस इन द डिजिट्स दैट 1.6725 into 10⁻24 ग्राम और 1.6748 into 10⁻24 ग्राम। ओके, सो ये ज्यादा क्या है थोड़ा सा भारी है एज कंपेयर टू द टू, है ना। प्रोटॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन योर न्यूट्रॉन इज लिटिल हेवी। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ओके, नोट डाउन करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर about the electron, proton and neutron. Okay, certain properties about the electron, proton and neutron किसने डिस्कवरी करी थी J.J. Thomson, E. Goldstein and James Chadwick. Okay, understood? देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए नोट की, आगे बढ़े चलिए। अब आपको समझ आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, एटम किससे मिलके बना है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, ये उनके बारे में डिटेल्ड है थोड़ी। ओके, अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस विल, ये जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं अबाउट द चार्ज, है ना। चार्ज की वैल्यू दे देगा या फिर नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर साइंटिस्ट के नेम्स पूछ लेगा। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट चार्ज है और एब्सोल्यूट मास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, ये अभी से याद कर लो इनको। ठीक है, अबाउट द charge and mass of the electron, proton and neutron. Okay, charge and mass of electron, proton and neutron, and remember the, वैसे तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं पर the charge and mass are most important things. Okay, नोट किया, देखा, चलें आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट comes is your atomic number. ठीक है, atomic number क्या होता है, they are the number of protons present in the nucleus of any element. ठीक है, atomic number हम किसका निकालते हैं एलिमेंट्स का, है ना। हमने सिंबल्स पढ़े थे तब मैंने बोला था आपको लर्न करना है 1 से 20 तक। ओके, तो आई होप आपने याद कर लिए होंगे अब तक। ठीक है, सो जल्दी से बता दीजिए क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितनों ने लर्न किए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इट वाज गिवन बाय मोज़ले, हेनरी मोज़ले। ठीक है,
हेनरी मोजले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एटॉमिक पैरामीटर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट। सपोज ये एलिमेंट है कोई सोडियम, है ना, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या बताएगा? इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या बताएगा इसका? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम इज 1 and 6। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक इसमें प्रोटॉन कितना होता है? 1, और कार्बन एटम में कितना होता है? 6। सो देयर एटॉमिक नंबर आर 1 and 6। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1 and 6। इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1 and 6। ठीक है, यानी कि इनके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन में 1 प्रेजेंट है और कार्बन में 6 प्रेजेंट है, तो इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 और 6, यानी 1 और 6। अंडरस्टूड? इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर देखते हैं और डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिखा, नोट किया, समझ आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज सेम। ओके, इक्वल नंबर। ओके, equal number of electrons present, equal number of protons present in the nucleus. Okay, that is why the atom is neutral and that is why the matter is also neutral, है ना? मैंने अभी पहले एग्जांपल में समझाया था आपको that why the matter is neutral, है ना, वरना मैं किसी भी चीज को हाथ लगाता और उसमें क्या लगता? मुझे करंट लगता या चार्ज फील होता, है ना, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहता, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कुछ भी ज्यादा होता तो मुझे चार्ज फील होता, करंट फील होता, है ना? तो ऐसे ही, लेकिन आई कैन इजीली होल्ड दिस मार्कर, सो दिस इज व्हाई आई कैन होल्ड दिस, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, है ना, इसमें कोई चार्ज मुझे फील नहीं हो रहा। ओके, व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दिस मैटर, इन दिस एटम इज equal, so that it is neutral. Okay, understood? So atomic number को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? Atomic number of an element is equal to number of protons in the nucleus and it is also equal to the number of electron in the extra nuclear part. ठीक है, यानी कि protons present in the nucleus is equal to the electrons present in the एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इलेक्ट्रॉन तो कहां रहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ही रहते हैं। और प्रोटॉन्स कहां पर रहते हैं? हमने देखा किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में ही रहते हैं। ठीक है, सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आया? सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल Z। सिंबल Z से हम क्या करते हैं? वी डिनोट द एटॉमिक नंबर। क्या डिनोट करते हैं हम? एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, अभी पता चल जाएगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़े अबाउट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अबाउट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जल्दी से मुझे बताओ, ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज योर एल्यूमिनियम। कौन सा एलिमेंट है? दिस इज योर एल्यूमिनियम। कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम। सिंबल कैसे लिया इसका? Al।
है ना। तो Al यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 13। दैट इज व्हाई इट हैज 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसके अंदर क्या है? 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अंडरस्टूड? Understood? So the golden line, that is each element has a unique atomic number, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि each element has a unique atomic number। हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है ना। किसी भी एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। मतलब हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे आपकी शक्ल नहीं मिलती है ना, आपके फादर से नहीं मिलती, मतलब सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं हम सबकी शक्लें जैसे डिफरेंट है ना, सबके नाम जैसे डिफरेंट है, ऐसे ही एटम्स एलिमेंट्स की दैट इज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, different number of they have different atomic number, okay, and they have different electron proton, okay, understood? That is why each element has different atomic number, है ना। इसी वजह से क्या है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। समझ आया? लिखा? आगे बढ़े। लिखो, जल्दी से लिखो। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 2R, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बातें कर रहे हैं। हेलो, माय नेम इज कार्बन, आई ओनली हैव 6 प्रोटॉन, व्हाट्स योर नेम? ऑक्सीजन कहता है माय नेम इज ऑक्सीजन, आई हैव 8 प्रोटॉन्स। दैट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। ओके, दैट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। यही चीज हमें क्या बनाती है? डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से, बिकॉज आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड आई हैव 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अंडरस्टूड? थोड़ा सा आपको ब्लर हो सकता है, देखिए, है ना। अंडरस्टूड दिस द कॉन्वर्सेशन? चलो, सेकेंड इज आर मास नंबर, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मास नंबर। क्या होता है मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मास नंबर आपका क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में क्या होंगे? प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या बताएंगे? उसका मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। इट इज डिनोटेड बाय ए। किससे डिनोट करते हैं इसको? ए से डिनोट करते हैं। ओके, द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट के सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी, सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं? वी राइट द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो हमारा मास नंबर क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है ना। सम मतलब प्लस। ओके, तो द सम ऑफ number of protons plus number of neutrons are known as your mass number। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देते हैं हम उसको? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ओके, सो व्हाट इज योर मास नंबर? दैट इज ए। ए क्या है आपका? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, दैट इज the nucleons is known as your
मास नंबर। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए यानी कि आपका मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन यानी P प्लस N। किससे डिनोट करते हैं इनको, P से डिनोट करते हैं और N से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सिंबल्स। अब P को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट Z। Z क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, क्या होता है Z, अभी तो पढ़ा हमने, Z इज योर एटॉमिक नंबर। अभी पीछे वाली स्लाइड में तो पढ़ के आए यार, भूल गए क्या इतनी जल्दी, हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या। तो ए क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस N। क्या लिख सकते हैं, Z प्लस N, क्योंकि Z क्या होता है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ P, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। Z क्या होता है आपका, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन को रिप्लेस कर सके हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, सो A इज इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको आपको याद रखना है। आगे पूछेंगे दैट इज किसी भी एलिमेंट को आपको दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें बताओ कि क्या इसका मास नंबर क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। सो न्यूमेरिकल पर्पसेस से दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, राइट डाउन द एक्सप्रेशन एंड लर्न इट। ओके, पहले समझिए, समझते ही आपको क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, है ना। समझ के याद कीजिए, लिखाइए, आगे बढ़े, चलिए। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द मास नंबर। मास नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहां पे, सुपर स्क्रिप्ट ऑफ एनी एलिमेंट। सपोज ये एलिमेंट x है, ठीक है, एलिमेंट क्या है, x है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां पर तो आप मास नंबर लिखोगे और यहां पे आप क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर। z क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके क्या है, दैट इज योर मास नंबर। अंडरस्टूड, आया समझ में। कहां पे लिखते हैं हम, सुपर स्क्रिप्ट पे, कहां पे लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट पे। अंडरस्टूड, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एटम। देखो अभी मैं बात ही कर रहा था और क्वेश्चन भी आ गया, है ना, मेरी मुंह की बात सच हो गई। ओके, so from the knowledge of atomic number and mass number of an element, the number of electron, proton and neutron can be easily predicted। ठीक है, from the knowledge of atomic number and mass number क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अब आ जाते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज योर मास नंबर। ओके, बट वी कैन से दैट प्रोटॉन क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने किया था अभी, दैट इज A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, A माइनस Z, सिंपल मैथमेटिक्स, है ना, क्या है ये, सिंपल मैथमेटिक्स। Z को हम किधर ले गए, इधर वाली साइड पे ले गए, यानी इज इक्वल टू के इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया हमारा, ये था, है ना, इसको आप इधर लेके आओगे, साइन चेंज हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, n इज इक्वल टू A माइनस Z, है ना, n इज इक्वल टू क्या हो गया, A माइनस Z। तो अब क्या हो गया, इससे हमारे क्या निकल सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, n क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या हो गया ये हमारा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या हो गया, मास नंबर, दिस इज A इज योर मास नंबर एंड Z इज द
एटॉमिक नंबर। सो न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला हो गया अब आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन फ्यूचर। ओके, यू कैन अप्लाई द सिंपल ट्रिक। ठीक है, फॉर एन, जैसे एन आप अगर आपको याद रखना है न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द m माइनस एन। m क्या हो गया, एक्सप्रेशन से याद रखो, दैट इज मास, है ना। कैपिटल M इज योर मास और स्मॉल n, अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना न्यूट्रॉन पे, दिस इज द सिंपल ट्रिक। ओके, सिंपल ट्रिक है आपको याद करने के लिए। स्मॉल n से आप क्या ले सकते हो, यू कैन रिमेंबर द एटॉमिक नंबर। ओके, डोंट कंफ्यूज। अब हमने वहां पर एक्सप्रेशन में स्मॉल n को हमने क्या ले लिया था, वी हैव टेकन न्यूट्रॉन। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने कैपिटल N लिया है। तो आपको अगर ट्रिक से लाइक इमेजेस के फॉर्म में आपको याद रखना है ना, जल्दी याद होता है इससे, इमेजेस के फॉर्म में याद रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक दिस एक्सप्रेशन दैट इज कैपिटल N इज इक्वल टू m माइनस एन। कैपिटल N आपका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैपिटल M is your atomic mass or mass number, and small n is your atomic number. Okay, this is the simple trick. Understood? आगे बढ़े, नोट किया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। This is for example, simple example to know that lithium has atomic number Z, है ना। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर, 3 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 3, है ना। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 3। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, कैसे निकालोगे, मास नंबर यानी कि A माइनस जेड। A क्या है आपका, मास नंबर आपको गिवन है दैट इज 7, एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो द आंसर विल बी 4। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लिथियम एलिमेंट इज 4। क्या है उसमें, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4। ओके, सो the nucleus consists of protons and neutrons and these are collectively known as nucleons। क्या बोलते हैं इनको हम, nucleons। Since electrons have negligible mass, the entire mass of the atom is due to nucleons। okay, entire mass nucleus के अंदर किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, और उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स, है ना। क्या बोलते हैं उनको, न्यूक्लियॉन्स। हमने रिलेटिव मास में देखा था, इलेक्ट्रॉन का मास कैसा लेते हैं हम, एकदम नेग्लिजिबल मास लेते हैं। ठीक है, तो एटम का मास किसकी वजह से हुआ, न्यूक्लियॉन्स की वजह से, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझ आया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट। एक और एग्जांपल है आपके लिए, दैट इज Z इज इक्वल टू 13 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। जल्दी से बताओ किसका होता है Z इज इक्वल टू 13, दैट इज ऑफ योर एल्यूमिनियम। अभी तो देखा था, है ना, एग्जाम्पल में देखा था ना अभी। तो इसका मास कितना होता है 27। ओके, इसका मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास दैट इज 27। प्रोटॉन कितने होंगे 13, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे A माइनस जेड, यानी कि 27 माइनस 13 दैट इज 14। 14 क्या हो गए आपके न्यूट्रॉन, क्या हो गए न्यूट्रॉन। ओके, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एनी दैट इज योर एनी एलिमेंट थ्रू योर मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर। कहां पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर, दैट इज यहां पर सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, मास नंबर के। एटॉमिक नंबर कहां लिखते हैं, यहां पर नीचे सबस्क्रिप्ट में। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन
ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो कहां पर लिखेंगे, ऊपर, यानी कि 2 हो गए ना, प्लस कर गए, यहाँ पे प्लस कर दिया हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर में क्या कर रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका 1, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द सबस्क्रिप्ट लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एनी साइड यू कैन राइट, ओके, दोनों में से किसी भी साइड पे आप लिख सकते हो। एंड द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि ऊपर, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर रहे हैं, ओके। I hope you like the video, you have understood about the modern atomic theory and the atomic number and mass number, ठीक है। आज हमने पढ़ा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। I hope you like the video. Please like, share and subscribe and press the bell icon to get the timely notification, है, टाइमली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एंड द होमवर्क फॉर यू इज एक्सरसाइज 1 का आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यू हैव टू प्रैक्टिस देम, ओके, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इजीली आपसे हो जाएंगे, ठीक है, जितना हमने पढ़ लिया, ओके। तो होमवर्क करना है एंड क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।